गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। तो आज मैं क्लास 9 के फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होगा। क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जिसमें पदार्थ से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठोस द्रव गैस से रिलेटेड। चलिए सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी भी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन उसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोगों को मैं PDF में भी प्रोवाइड करा दूँगा, जो आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आपका ए गर्मी, बी ठंडक, सी ताप में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। ऑप्शन है आपका ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटते जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 4, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी जमना। तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जब गैस जो द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है ये आपका द्रवणांक, बी क्वथनांक, सी क्रांतिक ताप, डी क्रांतिक बिंदु। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, जब ठोस द्रव में परिवर्तित करता है तो उसे द्रवणांक कहते हैं, उसे द्रवणांक कहते हैं। आप लोगों को द्रवणांक और क्वथनांक के बारे में डिटेल से जान लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है उसमें द्रवणांक और क्वथनांक के बारे में अच्छा से बताया गया है और अच्छा से जानना पड़ेगा। चलिए द्रवणांक और क्वथनांक के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझा देते हैं। द्रवणांक जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित होता है वह ताप उसका द्रवणांक कहलाता है। यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ अगर पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित होता है उसको द्रवणांक कहते हैं। और क्वथनांक, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है वह द्रव क्वथनांक कहलाता है। यानी जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और द्रवणांक जब जो ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है यानी पिघल कर, उसे द्रवणांक कहते हैं। अब आप लोग अवश्य ही समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कण को जो एक साथ बांध करके रखता है वह बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है अंतरानुक बल, बी बंधन, सी अंतरानुक बल, डी नाभिकीय बल। तो ये दोनों आपका एक समान है, अंतरानुक बल। एक होता अंतरानुक स्थान था पहला नंबर ऑप्शन में, सी में अंतरानुक बल था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, अंतरान्विक बल। अंतरान्विक बल जो होता है वह बांध करके रखता है पदार्थ के कण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है आपका ए वाष्पन, बी विसरण, सी संघनन, डी द्रवण। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसे विसरण कहते हैं, विसरण। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, यानी 8। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि ये बर्फ है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि ऑप्शन ए है आपका, यह जल से भारी होता है। अगर भारी रहेगा तो वह तो जल में डूब जाएगा। बर्फ और जल का घनत्व समान रहेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बर्फ जल से हल्की होती है, तो बर्फ जल से हल्की होती है इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल के सतह पर तैरता रहता है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्लास 9 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रखा हूँ। 9 नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 उसमें ऐड किया जाता है। इसमें डिग्री 15 यानी 273 लगभग जोड़ा जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान हो जाएगा 100 प्लस 273 यानी 373 यानी 373.15 केल्विन, यानी ऑप्शन से आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसी में केल्विन से डिग्री सेल्सियस में रहता तो उसमें 273 को माइनस करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन है आपका ए निम्न ताप, बी उच्च दाब, सी उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप। ऑप्शन नंबर सी है उच्च ताप। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था ऐसा अवस्था है जिसके कण अति ऊर्जावान होते हैं, यानी सुपर इनर्जिक होते हैं, और सुपर एक्साइटेड होते हैं, अति उत्तेजिक होते हैं, इस अवस्था में होते हैं, इसलिए उसमें उच्च ताप होता है। उसे सुपर इनर्जेटिक रहते हैं, इसलिए उसे उच्च ताप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गर्म करने पर गैस का आयतन, जब गैस को गर्म करते हैं तो उसका आयतन ऑप्शन है आपका ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, यानी गैस फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े, ऑप्शन है आपका ए विलंब से, बी जल्द से, सी उमस के कारण, डी ठंडक के कारण। आर्द्र वायु यानी ठंडी ठंडी जो वायु जो रहती है उसके समय में गीले कपड़े जो सूखते हैं वह विलंब से सूखते हैं, क्योंकि वायु आर्द्र रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हवादार जगह पे द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, राइट आंसर बी। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247, मैं प्रिंस कुमार बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। क्लास 9 का फिजिक्स का था, मैं क्लास 9, 10 सभी का वीडियो मैं अपलोड करता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप। और ये क्वेश्चन जितना भी आप लोगों को मैंने दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में PDF में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।